नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। विगत 3 मई को एक तेज रफ्तार कार ने गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सम्मति नगर में दुपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मारी थी। इस हादसे में दुपहिया पर सवार भीमसेन वाहने नामक व्यक्ति की मौके पर मौत हुई थी। हादसे के बाद सफेद रंग की कार में सवार रहने वाले तीनों लोग अपने वाहन सहित मौके से भाग निकले थे, जिन्हें आखिरकार 27 दिन बाद दरियापुर तहसील अंतर्गत येवदा के निकट नांदुरन गाँव से शहर पुलिस की अपराध शाखा ने खोज निकाला। साथ ही हादसे के वक्त उस टाटा बोल्ट कार को चला रहे प्रशांत जनकराव वाघड़े नामक 39 वर्षीय आरोपी को भी धर दबोचा गया। लगातार चल रही जाँच के बावजूद इस कार का कहीं कोई पता नहीं चलने की वजह से पुलिस ने विगत दिनों ही इस कार का पता बताने वाले के लिए 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने गाड़गेनगर पुलिस के साथ ही मामले की जांच का जिम्मा अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक गोरखनाथ जाधव पर सौंपा था, जिसके बाद मामले की जाँच के लिए 7 अलग अलग टीमें गठित की गई थी और पुलिस की प्रत्येक टीम को अमरावती शहर से जिले में रहने वाली 127 में से 20 टाटा बोल्ट कारों की जानकारी निकालने का जिम्मा सौंपा गया था, जिसकी वजह से येवदा के निकट नांदुरन गाँव में रहने वाले प्रशांत वाघाड़े और उसकी टाटा बोल्ट कार का पता चल पाया। भीमसेन वाहने 3 तारखेला जो ॲक्सिडेंट झाला ज्याची आम्ही FIR नोंद केली आणि 15 तारखेला माझे वडील मृत्यू पावले। सतत पोलीसवाल्यांचा तसेच आमचा सुद्धा शोध चालू होता आणि पोलीसवाल्यांच्या तसेच आमच्या प्रयत्नाला यश आलं आणि मी जे आपले कमिशनर साहेब आहे रेड्डी साहेब अमरावती शहरचे त्यांना मी धन्यवाद देतो, त्यांच्या पोलीस पथकाला धन्यवाद देतो की त्यांनी जे आरोपी आहे त्यांना अटक केली, त्यांना खूप मी धन्यवाद देतो याबद्दल। इस बारे में आज अपने कार्यालय में बुलाई गई पत्रवार्ता में जानकारी देते हुए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने बताया कि 3 मई को प्रशांत वाघाड़े अपने 2 रिश्तेदारों के साथ अमरावती में आयोजित एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अपनी टाटा बोल्ट कार लेकर आया था और अपने एक सौतेले भाई को भोजन के लिए लाने हेतु 2 लोगों को साथ लेकर अपनी कार के जरिए सम्मति नगर परिसर से गुजर रहा था। तभी सम्मति नगर के एक चौराहे पर एक ओर से दुपहिया वाहन पर सवार होकर भीमसेन वाहने आ रहे थे, जिनके दुपहिया वाहन को इस कार ने जोरदार टक्कर मारी थी, जिसके चलते भीमसेन वाहने अपने दुपहिया से नीचे गिर गए थे और उनका सिर सीधे जमीन से जा टकराया था, जिसकी वजह से भीमसेन वाहने की मौके पर मौत हो गई थी। हादसे के बाद कार से 3 लोग नीचे उतरे, लेकिन कार के सामने का दृश्य दिखाई देते ही कार चला रहे प्रशांत वाघाड़े ने अपने साथ मौजूद अन्य 2 लोगों को तुरंत कार के भीतर बैठने हेतु कहा और फिर तीनों लोग पूरी रफ्तार के साथ वहां से कार के जरिए भाग निकले थे। हे 3 तारखेला झालेली आहे मे मध्ये, पण त्याचा व्हिडिओ जो एकच मिळाला होता खाजगी घरामधून, त्याच्या व्हिडिओचा आधार घेऊन खूप अनेक वेगळाचा शोध घेतला, अनेक एरियामध्ये शोध घेण्यात आला होता, पण आरोपीचा काही माहिती कॉन्क्रीट मिळत नव्हती। याच्यासाठी आम्ही विशेष पथक मग क्राईम ब्रँचचे आणि CIU पथक, पोलीस स्टेशनचे पथक असे सर्व 5 पथक तयार करून टाटा बोल्ट गाडी जेवढी अमरावती शहरात आहे पहिले त्यांचा शोध घेतला, नंतर जिल्ह्यात आणि आजूबाजूच्या जिल्ह्यातली सर्व यादी प्राप्त करून त्या सर्व वाहन चालकांची माहिती काढून त्याला वाहनांचा शोध घेणं, एक वाहनाचा शोध घेण्याचं काम सुरू केलं होतं। बाकी तांत्रिक डाटा आणि व्हेकलचा उपलब्ध डाटा याच्या आधारे आणि काही गोपनीय माहिती जी मिळाली होती त्याच्या आधारे आज क्राईम ब्रँचच्या टीम्सनी त्यांना आरोपींचा शोध घेतला, ते वाहनसुद्धा मिळालेलं आहे आणि आरोपी ताब्यात घेऊन पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली। यामध्ये सदोष मनुष्यवधाचा कलम वाढवण्यात आला आहे। ह्यात जे आरोपींचं बिहेवियर आहे, त्यांनी मृतकास तिथेच सोडून जखमीला कुठल्याही प्रकारची मदत न करता पळून गेलेले हे सर्व आपण CCTV मध्ये आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे। आणि एक जबाबदार शासकीय कर्मचारी होता तो शिक्षक आरोपी, ते जबाबदारी सोडून मदत करायची जबाबदारी सोडून ते पळून गेलेलं आहे। कलम वाढ करण्यात आलेला आहे आणि यांना योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचं काम सुरू आहे। लोकसभा चुनाव के गत 26 अप्रैल को वोटिंग पश्चात अब मतगणना की बेला करीब आई है। अगले मंगलवार 4 जून को सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की गणना के साथ काउंटिंग शुरू होगी। 25 से 30 मिनट में एक राउंड होने की जानकारी आज दोपहर मतगणना स्थल लोकशाही भवन में आयोजित पत्रवार्ता में जिला निर्वाचन निर्णय अधिकारी सौरभ कटियार ने दी। साथ ही उन्होंने मीडिया को मतगणना की पूरी तैयारियों और वहां पर की गई व्यवस्था की पूरी जानकारी अपने साथ ले जाकर पूरे भवन के अवलोकन के साथ दी। इस समय उपजिलाधीश व उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाजी शिंदे, पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल, गणेश शिंदे व कविता बारावकर आदि उपस्थित थे। अमरावती जिल्ह्यात 4 तारखेला 4 जूनला लोकशाही भवनमध्ये काउंटिंग सुरू होणार आहे 8 वाजता। त्याच्यासाठी प्रशासनातर्फे पूर्ण तयारी करण्यात आलेली आहे। लोकशाही भवनमध्ये प्रत्येक PC मध्ये 18 टेबलची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। आपल्या अमरावती PC मध्ये 6 AC आहे।
आणि ह्याप्रमाणे काउंटिंग होणार आहे. या व्यतिरिक्त EPPS आणि पोस्टल बॅलेट 10 टेबलची सुद्धा व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याच्यावर पोस्टल बॅलेट आणि EPPSची काउंटिंग होणार आहे. प्रत्येक फेरीला जवळपास 25 ते 30 मिनिट लागतात आणि अमरावती जिल्ह्यात कॅन्डिडेट्सची संख्या जास्त असल्यामुळे 37 कॅन्डिडेट्स आहे आणि संख्या राहणार आहे, म्हणून ते काउंटिंगमध्ये वेळ जास्त लागू शकते. मात्र याच्यासाठी प्रशासनातर्फे पूर्ण तयारी करण्यात आली आहे. काउंटिंग हॉलमध्ये मोबाईल फोन अलाउड होणार नाही. मात्र कॅन्डिडेट्सला कळवण्यात आलेलं आहे की त्यांनी प्रत्येक टेबलवर एजंट नेमू शकतात. त्याच्यासाठी त्यांना इन्फॉर्मेशन देण्यात आली, जेणेकरून ते त्यांचे एजंट पाहू शकतात प्रत्येक टेबलवर काय चालू आहे, किती मत पडले गेले आहे, टेस्ट कंपायलेशन होत आहे. हे सगळं ट्रान्सपरंट प्रोसिजर ते स्वतः पाहू शकतात रिअल टाईममध्ये. आणि काउंटिंग हॉलचे बाहेर पोलीसमार्फत सगळी तयारी करण्यात आलेली ते सिक्युरिटी सिस्टम राहणार आहे. आणि त्या दिवशी 144 आदेश सुद्धा वितरित करण्यात आलेला आहे. मतमोजणीच्या दिवशी संपूर्ण अमरावती शहरातच बंदोबस्त लावण्यात येणार आहे मोठ्या प्रमाणात. पण ह्या ठिकाणी एक्सक्लुझिव्ह जो बंदोबस्त आहे त्याच्यामध्ये जे 3 लेअरची सुरक्षा या ठिकाणी आहे ती ऑलरेडी आहे. पण त्या व्यतिरिक्त आपल्याला तिथे बाहेरून येणारे व्यक्ती जे आहेत ते इथे येण्यासाठी त्यांना चेकिंग करणे, तपासणे हे फार महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी या ठिकाणी येणारे काउंटिंग एजंट्स असतील किंवा काउंटिंगचे अधिकारी आणि कर्मचारी असतील त्यांना येण्यासाठी वेगवेगळे आपण चॅनल्स केलेले आहेत आणि ते चेकिंग करून पूर्णपणे मध्ये येतील. आणि ज्या सूचना आहेत की कुठल्याही प्रकारचं मोबाईल फोन किंवा कोणतेही ज्वलनशील वस्तू किंवा कुठलेही हत्यार टाईपचं वस्तू काही मध्ये कोणी घेऊन येणार नाही, याकरिता ती चेकिंग होणार आहे. इस पत्रवार्ता में कलेक्टर कटियार ने मतगणना की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि अमरावती क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या 37 रहने के चलते लगभग आधा घंटा प्रत्येक राउंड में लगेगा और प्रत्येक राउंड की गणना का आंकड़ा अधिकारी समन्वय कर घोषित करेंगे. कलेक्टर ने मतगणना के काम में लगने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या बताते हुए कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 18 टेबल पर काउंटिंग होगी और सभी टेबलों का आंकड़ा एकत्रित करते हुए उम्मीदवार निहाय प्राप्त वोट घोषित किए जाएंगे. मंगलवार को लोकसभा चुनाव की काउंटिंग दौरान कैंप एरिया की कुछ सड़कों की आवाजाही आम लोगों के लिए बंद किए जाने से अन्य सड़कों पर बढ़ने वाले ट्रैफिक पर भी पुलिस की पूरी नजर रहेगी और कहीं पर भी जाम नहीं लगने दिया जाएगा. यह जानकारी पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज दोपहर विभाग को मिले ड्रोन कैमरा सिस्टम से खुद प्रत्यक्ष अवलोकन पश्चात दी. उन्होंने बताया कि जरूरी जगहों पर बैरिकेड लगाने के साथ पुलिस के पथक हर समय तैयार रहेंगे और कहीं पर भी कोई दिक्कत आने पर यह पथक मौके पर पहुंचकर सड़क आवाजाही को सुचारू करेंगे. मुख्य म्हणजे ह्या काउंटिंग सेंटरच्या समोर रोडवर गर्दी होऊ नये याकरिता ट्रॅफिक डायव्हर्शन्स आपण केलेले आहेत. आणि ट्रॅफिक डायव्हर्शन जे आहे हे बियाणी चौक ते मार्डी चौक जो आहे विद्यापीठाचा तिथपर्यंत बंद करण्यात येत आहे आणि त्याला डायव्हर्शन करून वेगळा मार्ग देण्यात येत आहे. त्याची आम्ही प्रेस नोट वेगळी देत आहोत. डेंटल कॉलेज, चपरासीपुरा चौक आणि त्या भागातून लोकांनी डायव्हर्शनचा रस्ता वापरावा. आणि जे ह्या भागातले नागरिक आहेत त्यांनी आम्हाला विनंती केलेली आहे, त्यांना आम्ही पासेस देऊ आणि त्यांचा ओळख पटवून त्यांना त्यांच्या घरापर्यंत जाण्यासाठी आम्ही परवानगी देऊ. त्यांची काही अडवणूक होणार नाही. बाकीची सुरक्षा व्यवस्था ह्याप्रमाणे आहे की इथे 3 DCP आहेत, 6 ACPs आणि जवळपास 1200 कर्मचारी हे पूर्ण या ठिकाणचा आणि शहरातील बंदोबस्त करतील. या व्यतिरिक्त आमच्याकडे सुरक्षा बलसुद्धा आहेत. खरीफ सत्र की अब शुरुआत होने वाली कृषि निविष्ठा में किसानों से धोखाधड़ी करने पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. साथ ही बीज व रासायनिक खाद में लीकिंग का प्रकार कहीं पर भी दिखाई देने पर कृषि विभाग द्वारा तत्काल कार्रवाई कर FIR दर्ज करने के निर्देश जिलाधीश सौरभ कटियार ने दिए हैं. अमरावती जिले की 7 सहकारी संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया 29 फरवरी को शुरू होने वाली थी, लेकिन एक दिन पूर्व सहकार निर्वाचन प्राधिकरण के आदेश पर यह प्रक्रिया 21 मई तक स्थगित की गई. फिलहाल लोकसभा चुनाव की आचार संहिता जारी है. इन संस्थाओं के चुनाव होते हैं अथवा अवधि बढ़ाकर दी जाती है. इस ओर सहकार क्षेत्र का ध्यान लगा हुआ है. इस समय अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आगे बढ़ते हुए मानसून का आगमन केरल के तटीय क्षेत्रों में हो चुका है, जहां से आगे बढ़कर मानसून आगामी 10 जून के आसपास अमरावती व विदर्भ क्षेत्र में पहुंचेगा. वहीं इससे पहले 1 व 2 जून को अमरावती सहित संभाग में मानसून पूर्व बारिश होने की पूरी उम्मीद है और मानसून पूर्व बारिश का सिलसिला 5 जून तक चलता रहेगा. वहीं दूसरी ओर अब तापमान कुछ हद तक नीचे की ओर लुढ़कना शुरू हो गया है तथा आगामी 1-2 दिन के दौरान अधिकतम तापमान का स्तर थोड़ा और नीचे आएगा, जिसके चलते अब धीरे धीरे तेज गर्मी से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी. अमरावती महानगर पालिका की तरफ से टैक्स वितरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. वाणिज्य संपत्ति धारकों को डिमांड नोटिस देने का अभियान प्रशासन ने शुरू किया है. अब तक 45,000 से अधिक वाणिज्य इमारतों को डिमांड नोटिस दिया गया है तथा बड़े किराए से दी गई संपत्ति को तीसरी बार 7 दिन के भीतर एग्रीमेंट प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए गए.
शहर के मालवी चौक पर स्थित मनोहर बियानी के जर्जर मकान पर मनपा के दस्ते ने गजरा चलाकर इस इमारत को जमींदोज कर दिया। बुधवार की दोपहर मनपा के तोड़ू दस्ते ने कड़े बंदोबस्त के बीच इस तोड़ू कार्रवाई को अंजाम दिया। शहर के सभी जर्जर इमारतों को बारिश शुरू होने से पहले ढहाने के लिए तोड़ू कार्रवाई शुरू की गई है, जो आगामी 2-3 दिनों तक चलेगी। मुंबई के घाटकोपर में हुई घटना के बाद शहर के 194 होर्डिंग अवैध रहने की बात ध्यान में आई, जिसके बाद महानगर पालिका ने ऐसे अवैध होर्डिंग को गिराने का अभियान शुरू किया है। फिलहाल यह कार्रवाई शुरू रहने की जानकारी मनपा प्रशासन द्वारा दी गई है। हालांकि अब भी 88 होर्डिंग कायम है और 106 होर्डिंग गिराए जा चुके हैं। अमरावती महानगर पालिका में गिनती के 18 कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की बकाया राशि के 49,29,000 रुपये अदा किए गए। वहीं आस्थापना के वर्तमान व सेवानिवृत्त 4,000 कर्मचारियों के 66 करोड़ 89 लाख रुपए महानगर पालिका की ओर बकाया रहने का दावा कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। आयुक्त ने 5 चरणों में बकाया राशि देने का वादा करते हुए कर्मचारियों से आंदोलन नहीं करने का निवेदन किया है। छिकलदरा तहसील अंतर्गत शाहपुर सहित 3 गांव में जलापूर्ति योजना के तहत गांव में पाइपलाइन बिछाने के काम को मंजूरी मिली, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के चलते समय बीत जाने के बावजूद भी काम पूरा नहीं हुआ। इन गांवों में नागरिकों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, जिसे लेकर जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता को मेलघाट क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने शिकायत देकर ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग की। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने राकापा शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के विरोध में प्रदर्शन करते हुए अरविंद चौक पर अपना खड़ा निषेध दर्शाया। साथ ही भाजपा पदाधिकारियों ने आव्हाड के फोटो पर जूते चप्पल बरसाकर उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। विदर्भ कुंभार सुधार समिति ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को निवेदन सौंपकर 1 सप्ताह पूर्व जालना जिले के हसनाबाद थाना क्षेत्र के जौखेड़ा गांव में तुकाराम संतरे नामक कुंभार परिवार पर जानलेवा हमला कर जेसीबी की सहायता से उनका घर जमींदोज करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। महाराष्ट्रामध्ये 12 बलुतेदार 18 बलुतेदारमधील नाभिक समाज आणि कुंभार समाजावर जो अन्याय झाला बीड जिल्ह्यामध्ये आणि जालना जिल्ह्यामध्ये, त्याचा जाहीर निषेध करण्यासाठी आज आम्ही इथे कलेक्टर ऑफिस एकत्र झालो आणि कलेक्टर ऑफिस एकत्र होऊन मुख्यमंत्र्याला आज आम्ही निवेदन देत आहोत आणि मुख्यमंत्र्याला मागणी करत आहोत की या गुंडशाहीला, या झुंडशाहीला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, त्यांच्यावरती अजामीनपात्र गुन्हा लादला पाहिजे, त्यांचं पीडितांचं पुनर्वसन झालं पाहिजे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन निमित्त और वर्धा संसदीय क्षेत्र के सांसद रामदास तड़स व अमरावती की सांसद नवनीत राणा की जीत के लिए भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रविराज देशमुख के कांग्रेस नगर स्थित कार्यालय में सुंदरकांड का आयोजन किया गया था। इस समय अब की बार 400 पार की संकल्प पूर्ति के लिए रविराज देशमुख मित्र परिवार की ओर से प्रार्थना भी की गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियरिंग ने आगामी शनिवार और रविवार को बुद्ध महोत्सव का आयोजन किया है। यह जानकारी एसोसिएशन के अमरावती अध्यक्ष दिनेश खोंडे ने आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में दी। परतोड़ा शहर के मुख्य स्थल व प्रमुख व्यापारी क्षेत्र रहने वाले सदर बाजार में स्थित पारसनाथ नामक कपड़ा दुकान में बुधवार की शाम 6:30 बजे के आसपास भीषण आग लगी, जिसमें लाखों रुपयों के कपड़ों सहित दुकान में लगे पुराने सागौन के फर्नीचर और प्लास्टिक साहित्य पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। यह आग लगने की जानकारी मिलते ही घर के सभी सदस्यों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। इस प्रतिष्ठान के संचालक विजय कोठारी का निवास स्थान दुकान के ठीक ऊपर ही है और आग लगने की जानकारी मिलते ही घर के सभी सदस्यों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। वहीं इस आग को बुझाने के लिए अचलपुर सहित चांदूर बाजार, अंजनगांव व अन्य स्थानों से अग्निशमन दल बुलाए गए थे और देर रात तक इस आग पर काबू पाया गया। प्राथमिक अनुमान के मुताबिक यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने की जानकारी सामने आई। वहीं इस अग्निकांड की जानकारी मिलते ही अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू ने आज दोपहर परतवाड़ा के सदर बाजार पहुंचकर पारसनाथ प्रतिष्ठान को भेंट दी। साथ ही पंचनामे की कार्रवाई को जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश भी जारी किया। परतवाड़ा के सरमसपुरा थाना क्षेत्र के एकनाथपुर फाटा के पास टाटा एस पिकअप वाहन व 4 पहिया वाहन के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में पिकअप वाहन चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में पिकअप वाहन चालक का पैर कटा रहने की जानकारी सूत्रों द्वारा दी गई। साथ ही इस हादसे की वजह से दोनों वाहनों को काफी नुकसान भी पहुंचा। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगोत्री नगर में एक छात्र के दुपहिया वाहन को बीती रात अज्ञात लोगों ने पेट्रोल डालकर जला दिया। छात्र की शिकायत पर पुलिस ने 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए मामले की शिकायत दर्ज कराई। मामले की जाँच करनी शुरू की है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत मेहर बाबा कॉलोनी के पास स्थित पोस्टमैन कॉलोनी में रहने वाली 33 वर्षीय महिला को चाकू का धाक दिखाने के साथ ही उसके हाथ पांव बांधकर घर से सोने के गहने व 70,000 रुपये नकद लूट लिए जाने की घटना बीती रात घटित हुई। जानकारी मिलती ही राजापेट पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करनी शुरू करते हुए 2 आरोपियों की तलाश करनी शुरू की है। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 30 वर्षीय युवती के साथ रिश्ते की बात तय होने के बाद सचिन मेश्राम नामक युवक ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और बाद में यह कहते हुए विवाह करने की बात से मुकर गया कि लड़की वालों ने सगाई के समय सही तरीके से मान सम्मान नहीं दिया, जिसके चलते पीड़ित युवती ने गाड़गीनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने सचिन मेश्राम को गिरफ्तार किया है।
नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत राहटगांव परिसर की सुबोध कॉलोनी में रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को किसी अज्ञात ने बहला फुसलाकर भगा लिया, जिसकी शिकायत मिलने पर नांदगांवपेट पुलिस ने उक्त नाबालिग की तलाश करनी शुरू की है। टेम्बुरखेड़ा से वरुड़ मार्ग के बीच दुपहिया से आते समय वरुड़ शहर के निकट सतपुड़ा बार के पास घटित सड़क हादसे में वरुड़ शहर के 36 वर्षीय युवा व्यवसायी उमेश ठाकरे की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार 28 मई की आधी रात को घटित हुआ। दरियापुर के निकट नायगांव खेत परिसर में अनित कोकाटे के खेत से संदेहित आरोपी रामकरण धुर्वे व सूरज पारसे ने मोटर पंप व जनरेटर मिलाकर कुल 67,600 रुपये का माल चुरा लिया। इसी तरह मोर्शी के महावितरण कार्यालय परिसर में मीटर चुराकर ले जाते हुए रामू मंजूरकर को देखते ही 112 पर फोन करने पर उसे तत्काल गिरफ्तार किया गया। अमरावती जिले में विशिष्ट किस्म के बीटी बीज की कालाबाजारी किए जाने की बात उजागर हुई। तेलारा तहसील के अड़सुला के कृषि केंद्र में बीज की कालाबाजारी हो रही थी। शिकायत मिलने पर तेलारा पंचायत समिति के कृषि अधिकारी कार्यालय ने अश्विनी एग्रो एजेंसी के संचालक रामकृष्ण पोहरे के खिलाफ अपराध दर्ज किया। वहीं इस समय अकोला सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र में कपास बीजों की जबरदस्त किल्लत बनी हुई है और बीजों की कालाबाजारी भी हो रही है। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए कुछ लोग बाजार में कपास के नकली बीजों की भी बिक्री कर रहे हैं, जिसकी जानकारी मिलने पर कृषि विभाग के पथक ने आकोट तहसील के उमरा परिसर स्थित घर में छापा मारते हुए नकली बीजों की खेप को बरामद किया। मेहकर शहर के मालीपेट परिसर में रहने वाले राजू नन्नावरे नामक युवक की विगत 27 मई की रात जानेफल मार्ग पर धारदार हथियार से वार करते हुए हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर मेहकर पुलिस ने 4 संदेहित आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है। अचलपुर की अपराध शाखा ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चोचू उर्फ रोहित मरसकोले तथा आनंद डायलकर के तौर पर हुई है। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 किलो 623 ग्राम मादक पदार्थ गांजे के साथ ही चोरी के 1 ग्राम सोने के मणि, चांदी की 2 चूड़ियां व कुछ नगद रकम बरामद की है। वर्ष 2002 से फरार चल रहे एक आरोपी को पकड़ने में अचलपुर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। फरार आरोपी का नाम हरीश काटोडे बताया गया है। पुलिस को पता चला था कि 4 साल से फरार रहने वाला यह आरोपी सरमसपुरा परिसर में गांधी पुल के पास बैठा हुआ है। यह जानकारी मिलते ही पुलिस के दल ने तुरंत सरमसपुरा इलाके में छापा मारकर इस आरोपी को धर दबोचा।